कोई रोग नहीं है, ये राम की कृपा का साक्षात परिणाम। ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है कि आप परिवार सहित यहाँ पर आए हो और दूर दूर से पधारे हुए विद्वानों को श्रवण कर रहे हो, भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो। आप बड़े ही भाग्यशाली हो। गोस्वामी जी ने लिखा कि हमारा आपका शरीर भाग्य से नहीं, कहा बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये 3.5 हाथ का जो शरीर है ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य, गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ओ सुर दुर्लभ। क्यों भाई, सही है ना? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ। ये जो अमृतमयी कथा चल रही है, ये इस समय देवता भी 33 कोटि देवी देवता भी तरसते हैं पारा खुर्द की इस पावन स्थली में आने को, राम कथा सुनने को, लेकिन उनको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है जो इस समय आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये कथा क्या कर रही है? हमको आपको जोड़ने का काम कर रही है। आज जो है, आज क्या हो रहा है? लोगों को एक दूसरे से तोड़ने में आनंद आ रहा है। एक दूसरे में लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो, उसमें लोगों को आनंद आ रहा है। लेकिन नहीं नहीं भैया, ये जो सत्संग है, राम कथाएं सभी जानते हैं, सुधी श्रोता बैठे हैं। ये राय बरेली की पावन भूमि है, ये राणा बेनी माधव की भूमि है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भूमि है। यहाँ पर माँ भागीरथी गंगा और सई नदियां बहती हैं, पवित्र भूमि है यहाँ की। और आप लोग इस रायबरेली की पवित्र पावन धरा में आपका पदार्पण हुआ है, आप यहाँ जन्मे हो, आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हो। आखिर बात क्या है? कहा वो सत्संग में ताकत है जो इस समय वक्ताओं से हमें प्राप्त हो रहा है। हमें वक्ताओं को साधुवाद देना चाहिए कि वो हमको आपको भगवान से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमको आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से हमको आपको दिखाई जरूर पड़ रहा है। किसी ने कहा हमको भगवान दिखाई नहीं पड़ता, वो स्वामी जी ने लिखा, इसका मतलब है कि चौपाई गलत है क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम से प्रगट। क्या कहा? कहा प्रेम से। इसका मतलब कोई खास बात है प्रेम में। ये जो प्रेम शब्द है ना, कोई खास बात जरूर है भैया, माताओं बहनों। प्रेम जो शब्द है ये तो सबको पसंद है। प्रेम से बोलो, एक गिलास पानी आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में कहीं भी टहलिए, जाइए, प्रेम से बोलिए, आपको दाना पानी दोनों मिलेगा। बोलो सत्य कि नहीं? आप केवल प्रेम से बोलिए। ये हमको, ये जो कथा है श्री रामचरितमानस की, ये हमको प्रेम करना सिखाती है, स्नेह करना सिखाती है। हमारे अंदर सेवा भाव कैसा हो, हमारे अंदर समर्पण की भावना हो, हम एक दूसरे को हमको जोड़ना चाहिए। बच्चों के अंदर हमारे संस्कार आए, इनका रहन सहन कैसा हो, इनका उठना बैठा कैसा हो, इनका चलना फिरना कैसा हो। हमारे परमात्मा राम जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? अभी कल आप सुन रहे थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु नावहि माथा। क्या कोई कर रहा है क्या इस समय? हमको तो नहीं लगता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो माता पिता और गुरु को चरण स्पर्श करते होंगे, नमस्ते प्रणाम करते होंगे। ये सत्संग से हमें यही सीखना है।
ये कथा हमको आपको जोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए शशांक शेखर भूत भावन भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को आज धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवी पार्वती जी श्री राम कथा पूछ रही है। वक्ता कौन है? वक्ता कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। और कहा सुनने वाली श्रोता कौन है? कहा सुनने वाली श्रोता है देवी पार्वती। कहा कथा सुनाइए हमें। कहा क्यों? कहा कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। कथा का आप उल्टा लिखिए। कथा को जब आप उल्टा लिखते हो तो थका हो जाता है। थका हमारे जीवन की जो थकावट है वो दूर हो जाती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि राम कथा हमको आपको जोड़ने का काम करती है। एक ही पांडाल के नीचे बैठ करके हम आप कथा श्रवण करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा कहीं न कहीं से प्रेम तो परमात्मा से है ही है। तो भाई